किन वैल्यूज के, या सो नेक्स्ट 30% डिपेंड करता है हमारे जीवन के वैल्यूज के ऊपर, कि हमने अपने जीवन में वैल्यूज को कैसे डिफाइन किया और हमारे उन वैल्यूज को हम अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा 30% डिपेंड करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वैल्यूज में जैसे मतलब राइटियसनेस, नीति परायणता हो गई है हमारी, राइट कंपनी, सुसंगत हो गई है, राइट बिहेवियर, सही व्यवहार लोगों के साथ कैसे करते हैं, राइट थिंकिंग, सही सोच, और राइट कर्मा, सही कर्मा, इन चीजों पे हमारा डिपेंड करता है। तो ये वैल्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली हमको बाहर सीखने को नहीं मिलता, स्कूल कॉलेज में बहुत कम सिखाते। पहले के जो गुरुकुल सिस्टम था पढ़ाई का, उसमें टोटली वैल्यूज के साथ पढ़ाई होती थी। आजकल का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है, तो इसमें घर के बड़ों की जिम्मेदारी बहुत हो गई है कि इन वैल्यूज को हमारे नेक्स्ट जनरेशन में इनकलकेट करे, उनको बताए। उसका बच्चों को बताना यानी नेक्स्ट जनरेशन को, चाहे बेटा बेटी हो, पोता पोती हो, उनको दिखाना बताना, यानी हम अगर उनको एज ए क्लास बताएंगे, एज ए लेक्चर बताएंगे, तुमको ऐसे करना है, तो बहुत कम इम्पैक्ट आता है। तो ये तो बच्चे तो जो है नेक्स्ट जनरेशन हमको फॉलो करते हैं, हम जो करते हैं हमको फॉलो करके हमारे हिसाब से वो भी धीरे धीरे वो चीज सीखता रहे, मेरे पेरेंट्स ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसे करना चाहिए। तो वो कल्चर लाने के लिए सबसे पहले हमारे वैल्यूज अच्छे होना चाहिए। हम जो सोचते हैं कि मेरे बच्चे ये करे, तो वो चीज पहले हमको करना चाहिए, हमको देख के वो सीखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी कहीं कहीं मिस हो जाता है कि हम उनको सिखाते हैं और हम नहीं करते, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। और आज के जनरेशन में जो हिसाब से तेजी से वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, या जो भी कल्चर जो हमको खुशियां देने वाला कल्चर है, हमको हैप्पीनेस देने वाला कल्चर है, उसकी जगह वेस्टर्नाइज वे में जो जा रहे हैं उसमें दुखी है। 90% लोग सेटिस्फाइड नहीं है, मेंटली फिजिकली हर एंगल से दुख है। तो उसका एक ही तरीका है कि हमको अच्छे वैल्यूज लाना है। वैल्यूज में सब चीज होगा, हम जो भी डिफाइन करते हैं अपने लाइफ को किस तरह बनाना है, किस ढांचे में डालना है, तो वो हमको वैल्यूज बनाना है। और हर एक चीज की हमको लक्ष्मण रेखा बनानी जरूरी है, कि ये लक्ष्मण रेखा मेरी है, इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाहर जाने से क्या होता है, हम क्या करते हैं घर पे कि छोटा बड़ा हर टॉपिक, बच्चों के साथ फ्रेंड जैसे रहते हैं, हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इवन हम मूवी साथ में देखते हैं, बहुत कम देखते हैं, लेकिन जितने देखे हम कोशिश करते हैं कि साथ में देखें। उस मूवी में अच्छा बुरा सब रहता है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये देखो क्यों हुआ, ऐसे हुआ तो क्या होता है रियल लाइफ में, वैसे होता तो क्या होता है। हम अगर बोलेंगे तुम ऐसे मत करो वैसे मत करो, उससे ज्यादा इंपैक्ट आएगा कि किसी भी सिचुएशन, चाहे मूवी हो, चाहे न्यूज हो, चाहे कोई एक इंसिडेंट का पता चला, उसके ऊपर अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर ये डिस्कशन हम ओपनली रखते हैं घर में, तो उनको उस चीज का सही नॉलेज होता है, उनको पता चलेगा कि कहाँ रुकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का, दादा दादी का, नाना नानी का, कि हमारे घर में कल्चर को किस तरह लेके आया जाए। सो मतलब बहुत लोग सोचते हैं हम तो रिटायर हो गए, क्या हो गया, मतलब आपकी एक्चुअल जिम्मेदारी तो अभी है कि वैल्यू सिस्टम अगर अच्छा करने में थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर पाए, तो इससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ का सक्सेस का 30% हमारा डिपेंड करता है हमारे वैल्यू सिस्टम पे। हम कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, कैसा कार्य करते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारे कर्म कैसे है, इस पे डिपेंड करता है। तो इस पे बहुत ज्यादा जरूरी है वर्क करना चाहिए। मैंने अपने वैल्यू सिस्टम को डिफाइन किया पर्सनल में भी और कंपनी में भी। ये कंपनी का हमारा मेन लोगो है। हम जियो लाइफ को वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बोल के बोलते हैं। और मैं पर्सनली सारे 600 प्लस लोगों को ट्रेनिंग रेगुलर में देता हूं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें पॉजिटिविटी, गुड कर्मा, प्रॉस्पेरिटी, इनर पावर, लव, एथिक्स एंड प्योरिटी, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, इसके ऊपर मैंने पूरा प्रॉपर डिफाइन किया है। रेगुलर मेरा कभी आधा घंटे का, कभी 1 घंटे का, कभी 2 घंटे का सेशंस होते रहते टीम के साथ में, ताकि उनको उसको जितना याद कराएंगे, जितना उनको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, तो वो लोग करेंगे। वेरी क्लियर लोगों को है कि हमको कुछ भी गलत करके 1 रुपया भी कंपनी के कर्म खाते में नहीं लाना है। किसी को धोखा देके, झूठ बोल के, चीटिंग करके हमको नहीं करना है, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी अच्छे काम के लिए कर नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते, तो लाना ही नहीं है। वेरी क्लियर। उसी तरह प्यार का इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल लाइफ में, एक कंपनी में इनर पावर कैसे डेवलप करना है, हमारी समृद्धि के लिए क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, एथिक्स एंड प्योरिटी, ईमानदारी के साथ कैसे रहना है, हेल्दी लाइफ के लिए हर संडे मैं पर्सनली योगा, हमारे योगा गुरु है, और मैं पर्सनली जूम पे टीम को लीड करता हूँ, मैं करता हूँ, ताकि लोगों को प्रैक्टिस हो। संडे संडे 1 घंटा जुड़ते हैं पूरी टीम कंपनी के। फैमिली मेंबर्स को भी रेगुलर मोटिवेट करता हूँ कि करना चाहिए। अभी
जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल का आजादी का 75वां महोत्सव हो रहा है, अमृत महोत्सव, तो उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करके प्रमोट कर रहे हैं कि हेल्दी लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस ही नहीं है तो बाकी सब हमारा कोई मतलब ही नहीं, कितना पैसा कमाया कोई मतलब नहीं है। और पॉजिटिविटी कैसे रहना है, उसको कैसे सीखना है, एक एक टॉपिक को मैं टीम को रेगुलर ट्रेन करता रहता हूँ। और काफी इम्पैक्ट आया, दे कन्वे कि उनके घर में फैमिली में बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, प्यार बढ़ रहा है सबके अंदर। तो धीरे धीरे इम्पैक्ट जितना हो सका मेरा कंट्रीब्यूशन में कोशिश करता रहता हूँ। तो वही वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। वैल्यूज जिंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझते हैं। आप सबको दिख रहा है यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज, एक तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग झाड़ है, हेल्दी प्लांट है, और एक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है स्वामी विवेकानंद जी, राइट। तो इन दोनों के वैल्यू सिस्टम क्या होंगे ताकि ये इतने स्ट्रांग बने। जैसे कि प्लांट है, एक पौधा बहुत छोटा है तो उनके रूट्स अगर छोटे हो तो चल जाता है। पौधा जैसा बड़ा होता है उनको अपने रूट्स के सिस्टम को नीचे जो ग्राउंड में है उसको थोड़ा मजबूत करना, बड़ा करना जरूरी है। और जितना बड़ा पेड़ बनेगा उनको अपने रूट्स को, अपने जड़ों को और मजबूत करना चाहिए। बराबर है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए। उसी तरह हमारे रूट्स जो है, हमारे जड़ है वैल्यूज। अगर बच्चा छोटा है, उनका वैल्यू सिस्टम छोटा है तो चलता है, लेकिन बच्चा जैसे बड़ा बड़ा होता जाता है उसको अपने वैल्यू सिस्टम को और स्ट्रांग करना चाहिए, अपने रूट्स को और मजबूत करना चाहिए, उस पर और कार्य करना चाहिए। और जैसे आदमी बड़ा हो जाता है, चाहे उम्र से, चाहे कोई पोजीशन से, चाहे पैसे से, चाहे किसी भी चीज से, जितना बड़ा होता जाता है उनको अपने वैल्यू सिस्टम पे काम करना चाहिए, अपने जड़ों को, वैल्यूज रूपी जड़ों को और मजबूत करे और मजबूत करे। जनरली क्या होता है, आदमी जितना बड़ा होता है वो केयरलेस, और ज्यादा केयरलेस हो जाता है, वो बोलता है चलता है, हम तो ऐसे कर सकते हैं, तो वो बहुत गलत हो जाता है। एक्चुअली होना चाहिए कि जितना आदमी बड़ा होता है उनको वैल्यू सिस्टम को भी उतना मजबूत करना चाहिए। कि अगर वैसा किसी ने किया नहीं, हम देखते हैं छोटा सा तूफान आया, छोटा सा कोई प्रॉब्लम आया तो सब चीज कोलैप्स हो जाता है, अपरूट हो जाता है। चाहे झाड़ हो, चाहे बड़ा झाड़ हो जाए, कितना भी बड़ा ऊपर हो, अगर नीचे जड़ मजबूत नहीं है तो हवा पानी धूल जो भी आएगा, तूफान आएगा, उससे गिर जाएगा। उसी तरह इंसान भी, कोई भी लाइफ में छोटा सा प्रॉब्लम आया तो कोलैप्स हो जाता है। तो इसलिए हमको अपने वैल्यू सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। इसको, इस पे काम करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं आएगा। हर दिन कॉशियसली इसके ऊपर प्रयास करना पड़ेगा, तब हमारा वैल्यू सिस्टम अच्छा होगा। तो वो हो गया 30%, टोटली हमने कवर किया। 30% बड़ों का और परमात्मा का आशीर्वाद पे डिपेंड करता है, 30% हमारे अपने कर्म खाते पे डिपेंड करता है, 30% हमारे जीवन के मूल्य पे, हमारे वैल्यूज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट 10% इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10% इज विल पावर, हमारा संकल्प शक्ति। हमारी संकल्प शक्ति अगर स्ट्रांग हो तभी हम ये ऊपर के 30 30 30 90 को भी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर हमारा विल पावर ही स्ट्रांग नहीं हो तो हम उन चीजों को भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो 10% पे डिपेंड करता है हमारा बाकी 90%। तो जनरली लाइफ में क्या होता है, हर स्टेज में, हर ओकेशन पे दो रास्ते मिलते हैं। अगर हमारा विल पावर स्ट्रांग है तो हम बोलते हैं नहीं, हमको गलत नहीं करना चाहिए, हमको सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि अंदर से आत्मा कभी भी एक सिग्नल देती है कि गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम बॉडी कॉन्शियस है, हम तो चलता है, कभी कभी तो चलता है, क्या होता है, कौन देखता है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे तो सभी करते हैं, आजकल तो ऐसे ही होता है। ये सब चीजें हमारे ऊपर हावी होकर हम कभी गलत लाइन पे कर लेते हैं। चाहे वो हमारे फैमिली के लिए हो, चाहे अपने कर्म हो, चाहे हमारे फिटनेस के लिए हो, हेल्दी के लिए हो। सुबह ऑसम 20 में चलो, आज नहीं उठेंगे तो चलता है कभी ना कभी, मतलब एक ऊपर का बॉडी का इम्पैक्ट रहता है कि नहीं करते तो चलता है कभी कभी, लेकिन आत्मा बोलता है अरे करना चाहिए, इतना फायदा है, इतना सब सीखने को मिलता है हमको। तो हमारा अगर विल पावर स्ट्रांग है तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी चीज में हम उसको कर सकते हैं। तो हमारा विल पावर डिपेंड करता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कोटेंट्स पे। बॉडी जो है फिजिकल कोटेंट है, माइंड है हमारा जो मेंटल कोटेंट, इमोशन को और मेंटल को वो हैंडल करता है, और सोल जो है जो स्पिरिचुअल कोटेंट पे काम करता है। तो हमारा शरीर का सारा कंट्रोल, मतलब जो भी हमारे एक्टिविटीज होते हैं, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। हमारा शरीर, हमारा माइंड, हमारी आत्मा, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। इन तीन चीजों को फिट बनाने पे हमको काम करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इन चीजों को छोड़ के बाकी मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इन तीन चीजों पे बहुत जरूरी है। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट।
तो ये और 3 चीजों को सीखने में, डायरेक्शन देने में कोई खर्चा नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको रास्ते बताता हूँ सब कुछ, चाहे तो नोट कर लीजिए आप लोग। बगैर खर्चा करे हम कर सकते हैं इन 3 चीजों को प्रॉपरली, हमारे लाइफ में परफेक्ट बना सकते हैं, एक्सेलेंसी पे ले जा सकते हैं हम। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी। बॉडी के लिए तो मैं, समझिए मेरा एग्जांपल देता हूँ, कम से कम 20 साल हो गया रामदेव बाबा को फॉलो करता हूँ। टीवी पे फ्री में सुबह सुबह मिल जाते हैं। तो उनका देखकर जो भी एक प्रोसेस सेट कर लिया हमने, योगा रेगुलर किया, खर्चा कुछ नहीं है, और बेस्ट बेस्ट वे में बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं हम लोग। तो वो करना चाहिए, 100% करना चाहिए, किसी भी कंडीशन में हम हमारे शरीर के लिए डेली 1 घंटा हमको देना ही चाहिए। नेक्स्ट है सोल। आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्शन होना चाहिए, जैसे मैंने बताया इससे पहले स्लाइड्स में। उस कनेक्शन से ही हमको सारी एनर्जीज मिलती है, सारा डायरेक्शन मिलता है, और प्रैक्टिकली हम इस चीज को फील कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि खाली हमने कुछ बोल दिया है, इसको हम फील कर सकते हैं अगर हम इसको हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, आचरण में लाते हैं। तो मेरा 8-9 साल पहले इंट्रोडक्शन हुआ ब्रह्म कुमारी दीदी से, सेंटर से हम गए, मैं और वाइफ दोनों भी। हमने जाके राजयोग का कोर्स किया, 7 दिन का, डेली 1 घंटे का कोर्स होता है, वो किया। वो लोग भी 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे माइंड को प्रॉपर डायरेक्शन मिला, हमारे सोल को डायरेक्शन मिला कि क्या करना चाहिए, अरे हमारे जीवन का पर्पस क्या है, क्या करने से कैसे होगा, और हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ सही तरह से जुड़ा। उसके बाद में माउंट आबू गए नेक्स्ट लेवल के कोर्सेज करने के लिए। तो वो 3-3 4-4 दिन के शिविर होते हैं, वो शिविर में गए। फिर वहां के एक्सपीरियंस, बड़ी दीदी ने जो सिखाया, जो समझा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत क्लैरिटी आ गई लाइफ में। पहले तो हमको इसके लिए, हमारे आपके इंडिया में कहीं भी जाओ, आपके नजदीक में कोई ना कोई सेंटर रहेगा, वहां पे जाके बेसिक वाला कोर्स वहां पे हो जाता है राजयोग का, वो दीदियों से कुछ हमको ज्ञान मिल जाता है, समझ जाता है कि क्या होता है लाइफ, क्या डायरेक्शन मिल जाता है। उसके बाद में उनके रेफरेंस से ही, उनके सजेशन से ही, और उनके वहां पे लेटर से ही हमको माउंट आबू में जाने के लिए मौका मिलता है। जब भी शिविर होता है वो भी जाना चाहिए कंपलसरी। वहां पे जाने के बाद में नेक्स्ट लेवल का कोर्स होता है हमारा, 3-4 दिन वहां पे भी रहना, खाना पीना सब फ्री, आपको कोई खर्चा करना नहीं है। तो वहां पे आपको बहुत क्लैरिटी हमको मिलती है लाइफ के बारे में, सोल के बारे में, हमारे हमारे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, बहुत बहुत सही तरीके से नॉलेज मिलता है। तो ये भी करना चाहिए। तीसरा है ब्रेन। हमारा माइंड ऐसा है कि बहुत चंचल है। हर 3 सेकंड में, हर सेकंड में वो इधर उधर उधर भागेगा। हम अभी यहाँ बैठे होंगे सब लोग, और हम कहीं और सोच रहे हैं, कुछ और चीज को, कभी घर के बारे में सोचेंगे, कभी ऑफिस सोचेंगे, कभी बिजनेस के सोचेंगे, अरे मेरी बहन करती है, वहां वो होता है, यही होता है। अभी कितने लोग कहीं कहीं घूम के आ गए होंगे इतनी सी देर में भी, होता ही है। माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है हमारा, और बहुत बहुत ज्यादा दिन भर रात भर नींद में भी भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। उस माइंड को ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, एक बांध की तरह। फॉर एग्जाम्पल कि एक नदी बह रही है कंटिन्यूअसली, अपने फ्लो में बह रही है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कोई कंट्रोल ही नहीं, जितना उसका पानी का प्रवाह है वो बहता ही जा रहा है, अपने हिसाब से जा रहा है। उसके सामने अगर एक बांध बांध दिया जाए, वो पानी जमा होगा, और जब उस बांध को से जमा हुआ पानी को हम इरिगेशन के लिए, पीने के लिए, कोई भी काम के लिए जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। उसी तरह माइंड का भी काम है, माइंड को भी बांधना जरूरी है, ब्रेक देना जरूरी है। तो ये कोर्स के लिए ऐसे तो आएगा नहीं, इसके लिए मेडिटेशन एक बहुत यूनिक, मैंने काफी संस्थाओं से ट्राई किया इन तीनों सेगमेंट के लिए। जो मुझे सबसे अच्छे लगे मैं 3 शेयर कर रहा हूँ आपको, आपके सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मैंने इसके लिए ज्वाइन किया विपासना, मैं विपासक हूँ, विपासना सेंटर जाता हूँ, और वहां पे इतना अच्छा कोर्स है, सिर्फ एंड सिर्फ माइंड के लिए है वो। तो वो कोर्स 10 दिन का कोर्स है, आप ऑनलाइन ही बुक करना पड़ता है, जल्दी मिलता नहीं है बुक, एडवांस में 2 महीना 3 महीना पहले बुकिंग करना पड़ता है। वहाँ 10 दिन का कोर्स होता है। उस कोर्स के अंदर वहां पे भी आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, रहना खाना पीना ट्रेन कोर्स सब फ्री है। और इस कोर्स में माइंड को सही डायरेक्शन मिलता है, मतलब हम 10 दिन के पहले अंदर गए जाएंगे, और 10 दिन के बाद हम खुद फील करेंगे कि हमारे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, समता आ जाती है सोचने में, बैलेंस हो जाता है। कितना भी ज्यादा बहुत बहुत अच्छा कुछ काम हो तो हम बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होंगे, हमारे लाइफ में कितना भी दुख आ जाए
हमको दुख का फीलिंग उतना नहीं है, उतना दुख में नहीं जाएंगे। तो ये बैलेंस आ जाता है हमारे लाइफ में, कब क्या सोचना है, कैसे सोचना है, किस डायरेक्शन में सोचना है, उसकी हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है, और जितना करता जाएंगे उतना इंप्रूव होता है। लेकिन 10 दिन में वी कैन सी द डिफरेंस। 10 दिन क्यों, और ये कोर्स में क्या करना है? एक तो है कि ये कोर्स में जाने का पहला कंडीशन है कि हम जिस भी संप्रदाय को मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दैट्स गुड। हम कोर्स में जाने के पहले उन सबको बाहर रख के जाना है। हमको लॉकर मिल जाएगा, चाहे तो लॉकर के अंदर सारे अपने संप्रदाय को डाल दीजिए, रख के जाइए, फिर 10 दिन के बाद में चाहे तो हम लेके जा सकते हैं। वहां पे कोई अंदर हमको किसी भी संप्रदाय का फॉलो नहीं करना है, सिर्फ हम, हमारा माइंड, इन दो चीज पे काम करना है। नहीं तो क्या हो जाता है, अरे मैं तो डेली ऐसे करता था, ये पाठ करता हूँ, ये पूजा करता हूँ, करने में हमारा जो कोर्स है, कोर्स पूरा नहीं होता है प्रॉपर, हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन वो है। सेकेंड कंडीशन ये है कि हमको आर्य मौन रहना है। हमारा फोन कांटेक्ट कुछ नहीं, 10 दिन किसी से भी कांटेक्ट नहीं, हमारा फोन भी वहां डिपॉजिट करना है। वहां पे रहते समय जैसे वहां पे और भी लोग रहेंगे, 50-100 लोग जो भी कोर्स साथ में करेंगे, उनके साथ में नजर भी नहीं मिलाना है। आर्य मौन बोलते हैं। हम अपनी नजर नीचे रखेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। हमारा सुबह से लेकर रात तक का कोर्स डिफाइंड है, कब कौन सा करना है, कब खाना खाना है, कब नाश्ता करना, सब चीज डिफाइंड है। 3 टाइम खाना पीना और सब चीज। तो उसके हिसाब से अपने साथ में अपना रूम में जाओ, अपने रूम में रहो, फिर वापस कोर्स में जाओ। रेस्ट करने का हर चीज शेड्यूल फिक्स है, वो पहले ही हमको बता देते हैं, उसके हिसाब से हमको करना है। आर्य मौन इसलिए कि वहां पे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं दिन भर में, या किसी को देख रहे कर रहे, तो हम ध्यान देते समय वो याद आते हैं, अरे उसने ऐसा क्यों बोला, वो ऐसे क्यों देख रहा था, वो ऐसे कपड़े पहने थे, तो कोई भी चीज ध्यान आता, तो हमारा ध्यान फोकस हमारा नहीं होता है। तो हमारा क्या वहां पे क्या होता है, पहले दिन जब करते हैं हम, दिन में 10 घंटे हमारा प्रैक्टिस कराते, गाइडेड प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा है कोर्स। वो प्रैक्टिस में पहले दिन तो हर 1 सेकंड में, 2 सेकंड में माइंड भटक जाता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, फिर लेके आओ, फिर लेके। दूसरे दिन थोड़ा गैप बढ़ जाता है, 3 सेकंड होगा। तीसरे दिन और एक 8-10 सेकंड का गैप मिल सकता है। चौथे दिन से रियल विपासना लगता है हमारा। और चौथे दिन से विपासना में, चौथे दिन से 10वें दिन तक स्टेप बाय स्टेप एक 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 स्टेप आगे ले जाते हैं। 10 दिन के बाद हमारा कोर्स परफेक्ट हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। हम खुद जब बाहर निकलेंगे 10 दिन के बाद, हम फील कर सकते हैं अपने आप को कि इतना बड़ा डिफरेंस आया। वो जो बोलते हैं ना कि ऐसा मशीन मशीन बना है जिसमें कि आलू डाले और सोना निकला, रियल में वो डायलॉग यहाँ पे काम होता है। हम जब अंदर जाते हैं आलू की तरह जाएंगे, 10वें दिन के बाद सोना बन के बाहर निकलेंगे। तो ये तीनों कोर्स मेरा स्ट्रॉन्ग सबको रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है कि हमको तीनों पे ध्यान देना चाहिए। बॉडी के लिए योगा करना चाहिए, सोल के लिए ब्रह्मा कुमारी इसकी संस्था से जुड़ के हमको सीखना चाहिए, और माइंड के लिए हमको विपासना कोर्स करना चाहिए। एक बार करके देखे, फायदा लगा आपको, अच्छा लगा, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये बता रहा हूँ कि इसमें हमको संस्था में टीचर की तरह जुड़ना नहीं है। बहुत लोग डरते हैं कि अरे हम जाएंगे तो वहां पे वो टीचर्स है, हमको टीचर नहीं, हमको स्टूडेंट बन के जाना है, सीखना है और आ जाना है। हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारी पर्सनल लाइफ और अच्छी होगी, समझे ना, हमारी फैमिली लाइफ, हमारा बिजनेस का लाइफ और अच्छा होगा। कुछ लोग का ऐसा भ्रम रहता है कि अरे वहां तो जाते हैं तो वो दीदी बन जा, वो तो उनके टीचर्स, उनको टीचर्स बनना उन्होंने डिसाइड किया लाइफ में, तो वो दीदियां बन गई, दीदी और भाई लोग। लेकिन हमको तो स्टूडेंट की तरह जाना है, वो कोर्स को सीखना है, अपनी जिंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसका फायदा लेना है। तो ये 3 के जरिए हमको लाइफ में बहुत फायदा होगा। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि सबको करना चाहिए। और 1% भी, आज तक मैंने हजारों लोगों को बोला है, 1% को भी ऐसा नहीं हुआ कि हमको उसका फायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता है, इसका फायदा मिलेगा, और कोई खर्चे के बगैर हम कर सकते हैं इसको। तो हमने जाना आज कि लाइफ का 100% हमारा किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, उसको कैसे हमारी लाइफ में आचरण करना है। और मेरी इच्छा है कि सब लोग इसको इम्प्लीमेंट करें, लाइफ में खुश रहे। परमात्मा सबको खुश रखे, सबका मंगल हो। प्रणाम। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू विनोद जी, बहुत ही इफेक्टिव विनोद जी, थैंक यू। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू, ग्रेट, फैंटास्टिक सेशन, थैंक यू, इतना अच्छा बताया, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। मैं भी वहां पे जाके वहां का एक्सपीरियंस लेके आई हूँ, हूबहू जैसा आपने कहा उससे कहीं ज्यादा मतलब फील किया हमने। तो ये तो बहुत अच्छा आपका सजेशन है कि हम लोग वो एक बार डेफिनेटली वहां जाना चाहिए, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है वो। विनोद जी आपका नंबर शेयर कीजिए प्लीज।
थैंक यू विनोद जी, बहुत अच्छा था क्लास। थैंक यू। थैंक यू विनोद जी, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बहुत थैंक यू। Vipassana, I recommend. I was there for 10 days myself in Massachusetts, and it's excellent, excellent. Concentrating on breathing and on your body, and it's excellent. हमारे यहाँ पूरे परिवार ने किया, हमारे यहाँ का कोई भी सदस्य पेंडिंग नहीं है विपासना। अभी इसका ऑनलाइन भी चालू है विपासना का। आज 7वां दिन चल रहा है, उन्होंने शुरू किया ऑनलाइन। तो उनका एक बैच चल रहा है, तो अभी आज 7वां दिन है। आज 7th डे सुबह होता है 6:45 से 7:45 तक। हाँ, वो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन पहली बार तो 10 दिन वहां करेंगे तो ही हमको वो कंट्रोल मिलेगा, ग्रिप मिलेगा मौन में रह के। तो कोशिश करना चाहिए कि सेंटर में जाके करें हम लोग। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? ऑनलाइन है, आप विपासना डाल दीजिए, विपासना सेंटर्स डाल दीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। नहीं, अभी कोरोना है इसलिए जा नहीं सकते हैं, तो वो ऑनलाइन शुरू किया। जी जी जी, अभी जा सकते हैं। मैं भी बीच में जाके आया हूँ, तो कम लोगों में, जहाँ से 200 का बैच है 50 का ही ले रहे हैं वो लोग, तो थोड़ा सा इजी मिलता नहीं है, लेकिन हम ट्राई करते तो मिल जाता है। और किसी को करना है तो आप लोग अप्लाई करके कोई भी एक बैच में अगर आपका रजिस्ट्रेशन लिंक भेजते तो आई कैन ट्राई कि आपको वहां पे मिल सके, ऐसा कुछ कोशिश कर सकता हूँ मैं। ओके, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया विनोद जी। So where is that center? कहाँ है ये? एवरीवेयर आपके नियरेस्ट में, हर स्टेट में रहेगा। मेन तो जो है इगतपुरी में है, बाकी तो इंडिया में सब जगह। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 8-10 सेंटर से ज्यादा है, बाकी सभी स्टेट्स में है। आप ऑनलाइन ढूंढेंगे ना, सब चीज, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। यू कैन नॉट कॉन्टेक्ट देम डायरेक्टली, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। इगतपुरी अगर जा सकते तो बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेंटर है, तो वहां का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा वहां जाएंगे तो। अदरवाइज यू कैन डू इन योर नियरेस्ट सेंटर। लोकल लैंग्वेजेस में करना है तो लोकल लैंग्वेज, जैसे तेलुगु में करना है तो हैदराबाद के पास सेंटर है, मैंने काफी लोगों से करवाया है। बाकी अगर जो इगतपुरी जा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश के लिए इगतपुरी परफेक्ट है। मराठी के भी होते हैं कोर्स इगतपुरी में, बाकी 3 ही होते हैं, बाकी जगह रीजनल लैंग्वेजेस में सब जगह होते हैं। अभी तो ग्लोबली होते हैं। मैं बीच में ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं कि हर 10 आदमी में एक आदमी विपासना जानता है, इतना पॉपुलर है। ब्राजील गया, हमारे ब्राजील के क्लाइंट ने भी किया, काफी लोगों ने किया, तो बाहर भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। हम लोग इंडिया में रह के इस चीज को अपन नहीं कर रहे हैं, बराबर इंपॉर्टेंस नहीं देते इन चीजों को, लेकिन बहुत जरूरी है ये चीज। यूएस में भी 5 सेंटर है, 5 सेंटर है अलग अलग जगह पे। चाइना में भी मेरे फ्रेंड्स ने किया, चाइना में भी है, काफी कंट्रीज में है, 24 कंट्रीज कुछ है मेरे ख्याल से जहाँ पे एक्टिवली हो रहा है। विनोद जी, आपका नंबर फिर एक बार सेंड कीजिए। जी 9934308। कॉलिंग पे कभी मैं अवेलेबल रहूं नहीं रहूं, मीटिंग्स में, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन इजी रहेगा अगर करना है तो, कुछ पूछना है तो। कॉलिंग कभी साइलेंस में रहता है, फोन मीटिंग्स में रहता है तो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल सुबह फिर से एक बार। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। विनोद जी 99308 55137। आप सबको मेरा मैसेज आया हुआ है परसों शाम में, जो योगा के लिए 75वां इसके अमृत महोत्सव के लिंक भिजवाया था लोगों को ज्वाइन करने के लिए, सबको मिला है आप लोगों को? बराबर है। यस सर, या विनय जी, सूर्य नमस्कार सीनियर सिटीजन के लिए भी होता है, जो कि चेयर पे बैठ के किया जा सकता है। अगर आप लोग को चाहे तो मैं उसका एक वीडियो भिजवाता हूँ, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हाँ जरूर भिजवाइए। हाँ, और मैं निवेदन करूंगा कि कल सब कुछ आए, सब लोग पार्टिसिपेट करें। मेरी डॉटर कल टॉक करेगी। आई एम सॉरी बिकॉज शी हैज ओनली लिमिटेड टाइम and she is extremely busy with different things, so that time was allocated to her. So she is going to talk about India, the schooling, street schooling for the kids, and if anybody wants to have a project on that, that will be good, but try to attend as many people as possible. Thank you so much. Thank you very much.